हेलो एवरीवन। मैं प्रदीप मंडल आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ रेस एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले टाइम एंड वर्क, मैथ्स का एक चैप्टर है, काफ़ी अहम रोल निभाता है। ओके, तो टाइम एंड वर्क करने से पहले हम लोग उसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, टाइम एंड वर्क होता कैसे। तो कॉन्सेप्ट करने के लिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी इन 9 days, और फिर पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, ए किसी काम को 6 days में कर लेता है, बी उसी काम को 9 days में कर लेता है, और पूछ रहा है क्वेश्चन दोनों मिलकर के कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले आपको ये दोनों का तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों नंबर के साथ कुछ कॉमन हो। लाइक जैसे ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 days में कर लेता है, तो पहले हमें सिंगल डे की एफिशिएंसी निकालना है। तो अगर मैं सिंगल डे का निकालूं, देखो ए को 6 दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 6, मतलब टोटल काम का 1/6 पार्ट। यानी आप इसको उल्टा कर दो, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो ये आपको एक दिन में किया हुआ काम निकल जाएगा। तब इसको 6 दिन में कितना काम करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, तो 6 ऊपर नीचे 6 कट गया, एक बचा, यानी 6 दिन में एक काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब एक दिन में 1/6, यानी आपने उल्टा कर दिया तो एक दिन, एक घंटे या एक मिनट का जो भी आपको एक का निकालना हो निकल जाएगा। सिमिलरली हम 9 में कर लेंगे 1/9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/6 प्लस 1/9। अगर मैं एलसीएम देखूं, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 और 9 का एलसीएम, हाँ एलसीएम कैसे निकाला जाता है वैसे आप लोग को आता होगा, लेकिन तो भी मैं मेथड बता देता हूँ शॉर्टकट। देखो दोनों में से है ना आपको बड़ा नंबर उठाना है, डिनोमिनेटर के नीचे वाला नंबर। 6 और 9 में से दोनों में से बड़ा नंबर उठाना है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 9। अब हमें 9 का टेबल पढ़ना है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो पहले हमें 9 1 जा 9 चेक करना है कि 9 6 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 9 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है। लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी दोनों में आना चाहिए, मल्टीपल यानी टेबल यानी दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो 9 तो 6 के टेबल में नहीं आता है, तो 9 एलसीएम नहीं होगा। लेकिन हमने बोला 9 2 जा 80, तो 18 6 के टेबल में भी आया, 9 के टेबल में भी आया। तो अब 18 क्या हो गया, कॉमन हो गया और सबसे छोटा हो गया, इसलिए 18 एलसीएम हो जाएगा। 18 एलसीएम हो गया। 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में। तो 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और प्लस 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो 2। तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया, 5/80। हम ये जो काम हो रहा है ना 5/80, ये एक दिन में काम हो रहा है, यानी एक दिन में काम का कितना पार्ट कर रहे हैं हम लोग, 5/80। हमने एक दिन में निकालने के लिए हमने उल्टा कर दिया था, तो अब हम टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर देंगे, तो 18/5। अब मैंने 18 को 5 से डिवाइड किया, कितना होता है, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 रिमाइंडर है, पॉइंट डालें 30 हो गया, तो 5 6 जा 30, यानी 3.6 डेज में हो जाएगा, 3.6 डेज में हो जाएगा। समझ में आया आप सबको, ये हुआ नॉर्मल मेथड, ये हुआ नॉर्मल मेथड। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो इसे आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसे शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको शॉर्टकट में करूँ, ठीक है, शॉर्टकट में करूँ, तो वहां पे जो हमने अलग अलग एलसीएम ले लिया ना, हम यहीं पे ले लेंगे। 6 और 9 का एलसीएम हमने देखा है कितना होता है, 18 होता है। ये जो एलसीएम आ रहा है ना, ये टोटल वर्क बन जाता है, यानी ऊपर में आप लिख लीजिए TW। TW यानी टोटल वर्क। आपको कितना काम करना है, 18 काम करना है, 18 काम करना है। किसको करना है, ए और बी को करना है। अब मैं देखूं तो 6 कितना जा 18, 3 जा, 9 कितना जा 18, 2 जा। तो यहाँ पे 3 और 2 जो आ रहा है ना, ये आपको सिंगल डे की एफिशिएंसी हो रही है। यानी एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता,
यानी आप एक दिन में कितना काम करते हो। तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में सॉरी ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, तब ये 6 3 जा 18 होता है और 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो ये सिंगल डे की एफिशिएंसी हो रही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। बोल रहा है दोनों मिल करके कितने दिन में करेगा। दोनों मिल करके यानी दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 और 2 5। एक दिन में काम कितना कर रहे हैं दोनों मिलके 5, करना कितना है 18 यानी 18। तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 18 डिवाइड बाय 5। अगर मैं 18 को डिवाइड करूं 5 से, तो अभी हमने डिवाइड करके देख ही दिया था, तो 3.6 डेज। तो ये हो गया आपका नॉर्मल मेथड में, मतलब ट्रिक्स में, जिसमें आपका कैलकुलेशन कम लगता है और आप टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट a piece of work in 12, 24 and 36 days respectively. They will together complete the same work. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके यहाँ पे 3 लोग हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया यहाँ पे 2 लोग थे ए और बी। अब जो करेंगे यहाँ पे आपके 3 लोग हैं ए बी एंड सी। ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 24 डेज में कर लेता है और सी 36 डेज में कर लेता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं 12, 24 एंड 36। हाँ सही है। तो ए किसी काम को 12 डेज में, बी उसी काम को 24 डेज में और सी 36 डेज में। अब यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। 12, 24, 36 में तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 36 है। 36 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 36 बन जा 36 12 के टेबल में आता है, लेकिन 24 के टेबल में नहीं आता। तो 36 2 जा 72, 72 12 के टेबल में भी आता है, 24 के टेबल में आता है, 36 में भी आता है। तो 72 आपका हो गया टोटल वर्क, यानी एलसीएम निकला। जो एलसीएम निकलता है वही टोटल वर्क होता है। 12 कितना जा 6 जा, 24 कितना जा 3 जा, 36 कितना 2 जा। अब बोल रहा है तीनों मिल करके सेम ऐड कर लेंगे 6 3 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, अब तीनों मिलके काम करना है। टोटल काम कितना है 72 है। तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो तीनों मिलके कितना हो रहा है 11। एक दिन में कितना काम हो रहा है 11, 11 से इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो 6 को ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 6 फ्रैक्शन 6/11। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपके ऑप्शन में फ्रैक्शन में है, तो यानी 6 फ्रैक्शन 6/11 डेज, यानी ऑप्शन सी होगा। एक बार देख लीजिए आप लोग। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, वहां पे ए अलग काम कर रहा था, बी अलग काम कर रहा था और दोनों का साथ में पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी साथ में काम करते हैं 10 डेज में। ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज और ए अकेले 30 दिन में कर लेता है। तो बी को कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछ रहा है, बी को कितना टाइम लगेगा। यानी ए और बी मिलकर के 10 डेज लिख लेते हैं। ए प्लस बी मिलके 10 डेज, ए अकेले को 30 डेज। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ a प्लस बी 10 ठीक है, और a अकेले को 30 डेज। पूछ रहा है b को कितना टाइम लगेगा। सिमिलरली सेम हमें पहले एलसीएम निकाल लेना। 30 हो जाएगा, 10 कितना जा 3 जा, 30 कितना जा 1 जा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a की एफिशिएंसी कितना है 1। एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता, यानी कितना काम करता है। a एक दिन में कितना काम करेगा 1। तो अगर a की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। अब बताओ 1 में कितना ऐड करेंगे कि 3 हो जाएगा। तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा। होता है ना 1 + 2 3। तो यहाँ पे b की एफिशिएंसी हो गया 2। तो b एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, काम किसको करना है b को।
तो टोटल काम कितना आपके पास में 30, बी की एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 50, यानी 15 डेज में बी अकेले काम कर लेगा। आया समझ में? ठीक है, ऑप्शन देखे 15 डेज यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है A and B together can complete a piece of work in 15 days। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? A and B यानी यहाँ पे A और B दोनों मिलकर के काम करते हैं। A and B together can complete a piece of work in 15 days, B alone 20 days। In how many days can A alone complete the work? ये सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहां पे बी के बारे में पूछा, अब यहाँ पे ए के बारे में पूछेगा। तो एक काम करो, इसको आप लोग करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स। बोल रहा है एक आदमी किसी काम को 30 आवर्स में कर लेता है। इफ ही वर्क्स विथ हिज सन, अगर वो अपने बेटे के साथ काम करता है, देन द सेम पीस ऑफ वर्क इन फिनिश्ड इन 20 आवर्स, तो बेटे के साथ वो 20 घंटे में ही कर लेता है। ठीक है, इफ द सन वर्क्स अलोन, अगर उसका बेटा अकेले काम किया तो ही कैन डू द वर्क इन, तो कितने घंटे में काम कर लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए वो आदमी ए है, ए किसी काम को 30 आवर्स में कर लेता है। अब वो बेटे के साथ काम कर रहा है, मान लीजिए बेटे का नाम बी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, कितना 20 है ना, एक बार देख लेते हैं। ए 30, हाँ, और दोनों मिलकर के पुत्र के साथ 20, यानी बी फॉर बेटा, तो हमने बी ले लिया। अगेन अब दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से बड़ा नंबर 30 है। ठीक है, 30 1 जा 30, 32 जा 60, 60 दोनों में आ गया। 30 कितना जा 2 जा, 20 कितना जा 3 जा। सिमिलरली ए की एफिशिएंसी कितना 2, तो यहाँ पे भी ए की एफिशिएंसी 2, तो 2 में कितना ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 1 + 1 यानी बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है बेटे कितना दिन में काम करेगा, टोटल काम कितना 60, करना किसको है बेटे को, बेटे को हमने बी लिया तो डिवाइडेड बाय 1, यानी 60 डेज में वो काम कर लेगा। ठीक है, सॉरी आवर्स है ना इसमें, तो 60 आवर्स में काम कंप्लीट कर लेगा, यानी ऑप्शन 1 60 आवर्स में काम कंप्लीट कर लेगा, 60 आवर्स।